Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have completed chapter 3, that is log on to MS Excel 2007. I hope you all have understood the previous chapter well. If you don't have watched the previous videos, you can simply watch on visiting my YouTube channel playlist, that is class 7th computer. In today's session, we are going to start with new chapter, that is chapter 4, editing a worksheet, in which we are going to discuss part 1. So let's start with the session. Editing a worksheet. Now, MS Excel is an application software used to perform mathematical calculations. After entering data in a worksheet, you may need to make some changes in it. सो MS एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो. जैसे ही आप वर्कशीट पे डेटा एंटर कर लेते हो, यू मे नीड टू मेक सम चेंजेस इन इट. तो आपको उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं. यू कैन ऐड मोर डेटा एंड एडिट इट्स कंटेंट. तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही वर्कशीट में कुछ भी डेटा एंटर करते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसमें और भी चेंजेस कर सकते हो. जैसे कि आप उसमें और डेटा ऐड कर सकते हो या कंटेंट को ऐड कर सकते हो. एडिटिंग द वर्कशीट इन्वॉल्व सेल कंटेंट, कॉपिंग एंड मूविंग डेटा, इंसर्टिंग और डिलीटिंग रो एंड कॉलम. अब एडिटिंग क्या होती है वर्कशीट में? एडिटिंग अ वर्कशीट का मतलब होता है चेंजिंग सेल कंटेंट. मतलब कि या तो मैं सेल की कंटेंट को चेंज कर रहा हूँ, कुछ अगर पहले से लिखा तो उसके कंटेंट को चेंज करूंगा, या फिर मैं उसमें कुछ डेटा को उसकी कॉपी करूंगा या डेटा को मूव करूंगा, या मैं कुछ चीज़ें नई चीज़ें इंसर्ट करूंगा उसमें, या फिर मैं कुछ डिलीट कर रहा हूँ रो और कॉलम. इस तरीके से मैं वर्कशीट पे एडिटिंग कर रहा हूँ. ठीक है ना, इस तरीके से मैं एडिटिंग करूंगा वर्कशीट पे. ओके, नाउ सेलेक्टिंग सेल. So first one, in selecting cell. In Excel, you often need to select a group of cells to perform any action on them. You can select them in any of the following ways. So when you are working in Excel, तो आपको क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स की ज़रूरत पड़ती है. किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए ग्रुप ऑफ सेल्स की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि मुझे अपने स्कूल का डेटा ही बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या पड़ेगी, सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी. सेल्स में ही तो मैं एंटर करता हूँ डेटा, तो मुझे ग्रुप ऑफ सेल्स की ज़रूरत पड़ती है. अब आप इनको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके कुछ ऑप्शंस एक्सप्लेन हैं, तो उसको देखते हैं. अ रो, कॉलम. तो हमको अगर रो या कॉलम को सेलेक्ट करना है तो क्लिक ऑन द रो एंड कॉलम हेडिंग. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रो और कॉलम हेडिंग पर जस्ट क्लिक कर देना है, तो आपका रो और कॉलम क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा. एंटायर वर्कशीट. प्रेस Ctrl+A और क्लिक ऑन द सेलेक्ट ऑल बटन लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट रो हेडिंग. तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. एंटायर वर्कशीट को सेलेक्ट करना है तो आप Ctrl+A भी क्लिक कर सकते हो, और यू क्लिक ऑन द बटन सेलेक्ट ऑल, जो कि आपके रो की जो कि आपके टॉप पे लोकेट रहती है, फर्स्ट रो हेडिंग पे लोकेट रहती है. आई विल शो यू व्हेन आई विल डू लैब एक्टिविटी. ओके, सो सिंपल ऑप्शन जनरली लोग यूज करते हैं Ctrl+A इन एनीथिंग. मतलब आपको वर्ड में भी कोई पूरा डेटा का सेलेक्ट करना है, पावर पॉइंट में सेलेक्ट करना है, तो आप Ctrl+A भी क्लिक कर सकते हो. नाउ adjacent row and column. Select the first row column, then hold down the shift key while you select the last row column. So when you have to choose adjacent row and column, you just have to click on any first row or column जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, और आपको शिफ्ट की को होल्ड करे रहना है. देन आपको लास्ट रो और कॉलम पर जाकर सेलेक्ट कर देना. तो इस तरीके से आप एडजेसेंट रो और कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हो. नाउ एडजेसेंट रो एंड कॉलम. क्लिक ऑन द रो एंड कॉलम, देन होल्ड द कंट्रोल की व्हाइल यू क्लिक ऑन अदर कॉलम फॉर सिलेक्शन. अब आपको नॉन एडजेसेंट रो कॉलम चाहिए, मतलब एडजेसेंट नहीं चाहिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी भी रो कॉलम पे क्लिक करना पड़ेगा. देन यू हैव टू होल्ड कंट्रोल की, फिर उसके अनुसार आपको जो भी रो और कॉलम चाहिए है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो. उस पर एडजेसेंट था तो सारों को सेलेक्ट करना था. इसमें क्या है, एडजेसेंट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो विद द यूज ऑफ कंट्रोल की. ओके, चलिए वी विल सी इट मोर while we do practical. Now to repeat most command और action press F4 की. तो आपको अगर कमांड और एक्शन को रिपीट करना है तो आप इस पर क्या क्लिक करेंगे, कौन सी बटन का यूज़ करेंगे, F4 की का यूज़ करेंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. एंटरिंग नंबर्स एज टेक्स्ट, डेट एंड टाइम. टू एंटर नंबर एज टेक्स्ट, place apostrophe before the numbers. The digit will be treated as text. So when we edit a number, जैसे कि हम
एक्सेल में जो भी डेटा करते हैं जनरली हम न्यूमेरिकल डेटा का यूज़ करते हैं, पर बाय चांस अगर आपको उसको नंबर को ऐसा टेक्स्ट यूज़ करना तो आप क्या करेंगे, अपोस्ट्रॉफी लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, प्लेस अपोस्ट्रॉफी का साइन एक लगा लेंगे, जिससे कि वो डिजिट है जिसको हम टेस्ट की तरीके से ट्रीट करने लगेंगे। टू एंटर डेट और टाइम इन अ सेल, टाइप द नंबर एंड क्लिक ऑन द एंटर बटन नेक्स्ट टू द फॉर्मूला बार। क्लिक ऑन फॉर्मेट ड्रॉप डाउन button in the cell group on the home tab and select the format cell option. So to enter date और time in any cell, जैसे कि आपको डेट और टाइम डालना है किसी सेल में, तो आपको नंबर टाइप करना है, नंबर, और सीधे क्या कर देना है, बटन पर क्लिक कर देना, एंटर बटन पर क्या करना है, क्लिक कर देना। देन यू हैव टू क्लिक ऑन फॉर्मेट ड्रॉप डाउन बटन इन द सेल ग्रुप ऑन द होम टैब। अब आपको होम टैब से क्या चूज करना है, फॉर्मेट। वहाँ से आपको क्या करेंगे, तो आपको सेल ग्रुप में एक फॉर्मेट ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। देन सेलेक्ट द फॉर्मेट सेल ऑप्शन, तो आप फॉर्मेट सेल ऑप्शन को चूज करेंगे। इन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द नंबर टैब। नाउ आप फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स से क्या सेलेक्ट करोगे, नंबर टैब सेलेक्ट करोगे। देन क्लिक ऑन डेट एंड टाइम इन द कैटेगरी लिस्ट, चूज द टाइप ऑफ फॉर्मेट एंड क्लिक ऑन ओके। अब वहाँ से आप डेट और टाइम की कैटेगरी चूज कर लोगे और अपने फॉर्मेट को चूज कर लोगे। देन यू विल क्लिक ऑन ओके। टू एंटर डेट एंड टाइम इन अ सेल, सेपरेट द डेट एंड टाइम विथ स्पेस। अब आपको अगर एंटर करना है डेट एंड टाइम सेल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा डेट एंड टाइम को स्पेस से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक साथ कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो आपको स्पेस से क्या कर देना है, इसको सेपरेट कर देना है। ओके, नेक्स्ट चेंजिंग सेल कंटेंट। Now how will you change the cell content? The characters and numbers typed in Excel. Actually students, I want you all कि आप घर में ट्राई भी करें। जैसे हम पढ़ रहे हैं, मैं तो एक्टिविटी कराता ही हूँ, बट स्टिल आई वांट यू कि आप भी खुद से ट्राई करें, क्योंकि सारी चीज़ें रिटन डाउन है, मैं आपको समझा भी देता हूँ। तो आप इसके बाद खुद से ट्राई करें ताकि आप और बेहतर सीख पाएंगे। हर चीज़ पकी पकाई नहीं लेनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमें खुद से ट्राई करनी चाहिए, ठीक है ना, तभी हम कुछ अच्छा माइंड डेवलप कर पाते हैं, कुछ यूनिक बन पाते हैं लोगों से। सो कुछ रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, खुद चलने पड़ते हैं। आपको मैं सहारा दे सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप खुद भी ट्राई करिएगा। ये ऑप्शंस होते हैं, ये ऑप्शंस होते हैं। आपके पास अगर लैपटॉप कंप्यूटर है तो आपको ट्राई करना चाहिए सारी चीज़ें। जब आप सीख जाओगे आपको मज़ा भी आएगा और लोगों को आप बताओगे तो अच्छा भी लगेगा। और ये स्किल्स तो आपके जॉब के साथ भी काम आनी, सारी जगह काम आनी, तो इनको सीखना जरूरी है। ओके, now changing the cell content. How you will change the cell content? The characters and numbers typed in Excel can be seen both in cell as well as in formula bar. तो जो करेक्टर और नंबर आप एक्सेल में टाइप करते हो वो आपके सेल में भी शो होता है और साथ ही किस में शो होता है, फॉर्मूला बार। मैंने आपको बताया था कि आप जो भी टाइप करते हो सेल में वो फॉर्मूला बार में भी अपेयर होता है, लास्ट सेशन की लैब एक्टिविटी में भी एक्सप्लेन किया था। टू एंटर द टाइप ऑफ कंटेंट यू कैन ऑल्सो यूज द एंटर बटन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ फॉर्मूला बार। तो आपको किस टाइप का कंटेंट ऐड करना है, कैसा डेटा ऐड क्या करना है, टाइप करना है, आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला बार के ही लेफ्ट में एक एंटर बटन होती है, उस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना, in place of enter key. The two button cancel and enter are present on the left of formula bar. दो बटन हमेशा प्रेजेंट होती है फॉर्मूला बार के लेफ्ट में, दैट इज कैंसिल एंड एंटर। सेल कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड इन टू वेज। सेल कंटेंट को हम टू वेज में मॉडिफाइड कर सकते हैं, रिप्लेसिंग सेल कंटेंट एंड यूजिंग एडिट मोड। या तो आप सेल कंटेंट को रिप्लेस कर सकते हो या फिर एडिट मोड का यूज कर सकते हो। तो देयर आर टू वेज टू चेंज द सेल कंटेंट और मॉडिफाई द सेल कंटेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं आगे, रिप्लेसिंग सेल कंटेंट। नाउ हाउ विल यू रिप्लेस द सेल कंटेंट? बाय डिफॉल्ट यू कैन एडिट द सेल कंटेंट डायरेक्टली एंड रिप्लेस देम विथ अ न्यू एंट्री। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आप अपने सेल कंटेंट को डायरेक्टली एडिट कर सकते हो और न्यू एंट्री के साथ रिप्लेस कर सकते हो। तो कैसे करेंगे देखिएगा, ओपन अ न्यू वर्कशीट एंड टाइप द डेटा एज शोन इन द फिगर। आपको एक नई वर्कशीट ओपन करना है और ये जो डेटा दिया हुआ है आपको क्या कर लेना है, टाइप कर लेना है। एक्टिवेट द सेल D6 बाय क्लिकिंग ऑन इट। आपको एक्टिवेट कर लेना है D6 को बाय क्लिकिंग ऑन इट। आपको D6 में क्लिक करना है और उसको क्या कर लेना है, एक्टिवेट कर लेना है। नाउ टाइप 65 इन दैट सेल एंड प्रेस द एंटर की। जैसे ही आपको वहाँ पे क्या करना है, 65 को टाइप करना हो, एंटर की को क्लिक करना है। नोट दैट द प्रीवियस वैल्यू 56 इज रिप्लेस्ड विद 65। सो अब जो प्रीवियस वैल्यू थी 56 वो रिप्लेस हो गई 65 से, है ना। सिमिलरली ट्राई टू चेंज द कंटेंट ऑफ अदर सेल। तो इन दिस वी कैन चेंज द कंटेंट ऑफ अदर सेल टू। तो इट इज वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द सेल वेयर यू हैव टू चेंज द डेटा
है ना, वेयर यू हैव टू चेंज द नंबर्स एंड सिंपली यू हैव टू टाइप द कंटेंट, मतलब आप सिंपली टेक्स्ट जो भी आपको रिप्लेस करना है उसको एंटर कर दीजिए और नंबर जो भी आपको एंटर करने मीन्स, और आपका इजीली वो रिमूव हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो एडिट द सेल कंटेंट इन द फॉलोइंग वेज। नाउ हमने अब रिप्लेस कर लिया है, नाउ आप एडिट भी कर सकते हो। कैसे करोगे? टू चेंज द कंटेंट ऑफ द सेल, सेलेक्ट द सेल एंड देन क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार। नाउ टू चेंज द कंटेंट ऑफ अ सेल, आपको सिर्फ सेल को सेलेक्ट करना है और देन यू विल क्लिक ऑन फॉर्मूला बार, उसके बाद आप फॉर्मूला बार पे क्लिक करेंगे। व्हेन यू वांट टू इंसर्ट कैरेक्टर्स, वेयर यू वांट टू इंसर्ट कैरेक्टर्स, अब वहाँ पे आप क्या करोगे? कैरेक्टर्स को इंसर्ट करोगे। नाउ मेक द मॉडिफिकेशन इन द फॉर्मूला बार। अब सिंपली आप फॉर्मूला बार में ही मॉडिफिकेशन कर लो, वहीं से मॉडिफिकेशन कर दो, अपने आप वो सेल में अपेयर होने लगे। टू टर्न ऑन ओवर टाइप मोड, डबल क्लिक ऑन द सेल एंड प्रेस द इंसर्ट की फ्रॉम द कीबोर्ड। अगर आपको अपने एप्लीकेशन में ओवर टाइम मोड को ऑन करना है तो आपको डबल क्लिक करना होगा सेल में, देन यू हैव टू प्रेस द एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड, और आपके कीबोर्ड में एक एंटर बुलाया, सॉरी बाय मिस्टेक, यू हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट की। आपके कीबोर्ड में एक इंसर्ट की होती है राइट हैंड साइड में, तो आपको उसको क्या कर देना है? प्रेस कर देना। द एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू कैरेक्टर्स व्हाइल यू टाइप। तो जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं तो क्या होते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं न्यू कैरेक्टर से जैसे ही आप टाइप करते हैं। व्हेन ओवर टाइप मोड इज टर्न ऑन, द कर्सर चेंजेस टू अ थिक ब्लिंकिंग बार। तो आपका जब ओवर टाइप मोड ऑन हो जाता है, जो आपका कर्सर है ना, वो कैसा होने लगता है? थिक ब्लिंकिंग बार टाइप का हो जाता है, एक ब्लिंकिंग बार के तरीके से अपेयर होने लगता है, थिक टाइप का, मोटा टाइप का। द ब्लिंकिंग बार इज विजुअल ओनली व्हेन यू आर इन एडिट मोड। अब ये ब्लिंकिंग बार विजुअल कब होगा? जब आप एडिट मोड में होगा, हमेशा विजुअल नहीं होगा। जब आप एडिट मोड में होंगे तभी ये क्या होगा? विजुअल होगा। टू यूज द डिफॉल्ट date or time format, click on the cell that contains date or time and then press Ctrl plus Shift plus hash or Ctrl plus Shift plus @ respectively। आपको डिफ़ॉल्ट डेट और टाइम फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली क्लिक ऑन द सेल जहाँ पे आपको एंटर करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश। तो ये बहुत ही इजी वे है, इस तरीके से भी आप अपने डेट एंड टाइम को लोकेट कर सकते हो। किसका यूज़ करके? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ का यूज़ करके इस तरीके से भी आप डेट और टाइम एंटर कर सकते हो। इट्स वेरी इजी। ओके, नाउ हाउ विल यू यूज़ editing mode? Using edit mode, select the cell D6, double click on the cell to edit it. The data is also displayed in the formula bar। अब आपको D6 को सेलेक्ट करना है, उस पर क्या कर देना है? उस सेल पे डबल क्लिक करना है तो डेटा जो है आपके फॉर्मूला वॉल में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेड होने लगेगा, है ना। नाउ द इंसर्शन पॉइंट विल ब्लिंक विथ इन द सेल। तो इंसर्शन पॉइंट है वो ब्लिंक होने लगेगा आपके सेल में ही। आप करके देखिएगा, इंसर्शन पॉइंट एक आएगा वो ब्लिंक होने लगेगा सेल में। नोट दैट द एडिट मोड इज इंडिकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेटस बार। अब आपकी स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में एडिट मोड अपेयर होता है, आप चेक कर सकते हो। तो एडिट मोड जो है वो इंडिकेट होता है लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेटस बार। पोजीशन ऑफ द पॉइंटर एट डिजायर्ड प्लेस एंड चेंज द कंटेंट। आपको अपने पॉइंटर को डिजायर्ड प्लेस जहाँ पे आपको चेंज करना उधर पे ले जाना है अपने पॉइंटर को, और आपको क्या करना है? कंटेंट को चेंज करना है। प्रेस द एंटर की एंड द चेंजेस विल बी एंटर्ड इन द करेंट सेल। आपको एंटर की को प्रेस करना है और आपके चेंजेस एंटर्ड हो जाएंगे करेंट सेल में। नोटिस द एडिट मोड इंडिकेटर चेंजेस टू रेडी मोड। तो एडिट मोड इंडिकेटर जैसे ही आप एंटर कर देंगे उसके बाद वो किस में चेंज हो जाएगा? रेडी मोड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने चीज़ों को एडिट मोड पे डाल के अपनी चीज़ों को एडिट भी कर सकते हो। टू एडिट द सेल कंटेंट, सेलेक्ट द सेल एंड प्रेस F2 की। द कर्सर विल ब्लिंक एट द एंड ऑफ द सेल कंटेंट। देयर इज वन मोर वे टू डू दिस। क्या कर सकते हैं? आपको सेल कंटेंट को अगर एडिट करना है तो आपको सेल को सेलेक्ट करना है और सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन F2 की। जैसे ही आप F2 की में क्लिक करते हैं तो आपका जो कर्सर है वो ब्लिंक होने लगेगा सेल कंटेंट के एंड में, है ना। जो आपका कर्सर है वो क्या होना लगेगा? ब्लिंक होने लगेगा सेल कंटेंट के एंड में। सो इन दिस वे यू कैन यूज द एडिट मोड। ओके स्टूडेंट्स, सो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम यूजिंग अंडो एंड रीडो फीचर से स्टार्ट करेंगे एंड विल कंप्लीट योर चैप्टर इन नेक्स्ट सेशन। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द सेशन वेल। आपको मज़ा आया होगा। आप ये जो आज जितना हमने पढ़ा है इसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स में ट्राई करके देखिएगा और बेहतर समझ में आएगा। इफ़ एज सच कहीं प्रॉब्लम होगी तो हम
जब एक्टिविटी करेंगे तो उनमें भी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही। आपको कोई कमेंट है तो या क्वेरी है सॉरी, या फिर आपको कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।